दोस्तों, नई कहानी नए विचार में आज की कहानी है विश्वास। सुदर्शन बालकनी में बैठे प्राकृतिक छटा का आनंद ले रहे थे। हल्की ठंडी हवा का स्पर्श सर्दी के आगमन का एहसास करा रहा था। पत्नी शामली चाय लेकर आई। चाय पीते हुए उन्होंने पूछा, दशहरा कब है? 29 को, शामली ने चाय का कप रखते हुए कहा। अभी तो समय है, कहकर सुदर्शन मेज से अखबार उठाकर पढ़ने लगे। तभी शामली ने एकाएक कहा, लो, यह चिड़िया घोंसला बनाने की तैयारी में है। सुदर्शन ने पलट कर देखा। एक छोटी चिड़िया उनकी बालकनी की पतली मुंडेर पर तिनके इकट्ठा कर रही थी। वह ध्यान से देखने लगे। चिड़िया सामने पार्क से तिनके लाकर मुंडेर पर रख रही थी। अचानक उन्हें कुछ सूझा। वे अंदर से एक छोटी टोकरी उठा कर ले आए। चिड़िया जब फिर से तिनके उठाने गई तो उन्होंने बालकनी से अंदर बनी चौड़ी मुंडेर पर टोकरी रख दी और चिड़िया के लाए हुए तिनके उसमें डाल दिए। पत्नी शामली से लेकर ऊन के टुकड़े भी टोकरी में रख दिए। चिड़िया जब लौटी तो तिनके न पाकर इधर उधर देखने लगी। फिर उड़कर टोकरी पर जा बैठी। चारों तरफ घूमकर टोकरी का निरीक्षण किया और टोकरी में उतरकर तिनकों और ऊन की सहायता से घोंसला बनाने लगी। वो दोनों चिड़िया की मेहनत और कलाकारी देख आनंदित हो रहे थे। तभी घंटी की आवाज़ सुनकर शामली अंदर चली गई। सुदर्शन चिड़िया को घोंसला बनाते देख सोचने लगे। ऐसे ही तिनके तिनके जोड़कर उन्होंने भी अपना यह घर बनाया था। नौकरी के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करके 4 बच्चों की परवरिश और घर का खर्च सब उन्होंने ऐसे ही तिनके जोड़ जोड़ कर पूरा किया था। अब तो सब कुछ बीते सपने जैसा लगता है। वह अपनी सोच में ही डूबे थे कि पत्नी शामली ने आवाज़ देकर उन्हें अंदर बुला लिया। नाश्ता तैयार हो चुका था। उन्होंने जल्दी नहा धोकर पूजा की और फिर नाश्ता करके बाहर ड्राइंग रूम में बैठ टीवी चलाकर समाचार सुनने लगे। तभी फ़ोन की घंटी बज उठी। छोटे बेटे विपुल का फ़ोन था। बात करते करते चेहरे पर खुशी की रेखाएं तैर गईं। अच्छा, पर सुनो, उसे नहीं बताऊंगा, सरप्राइज़ रहेगा। ठीक है, जल्दी मिलते हैं, कहकर फ़ोन कट गया। सोफे पर बैठे तो सोचने लगे, 24 तारीख को शामली का जन्मदिन है। इस बार उसे क्या उपहार में दूं? बीते कई सालों से शामली को जन्मदिन पर कोई ना कोई उपहार देते आ रहे थे। देते भी क्यों ना, शामली ने उनकी अर्धांगिनी होने का पूरा फ़र्ज़ जो निभाया था। सुख में दुख में वह हमेशा उनके साथ चली थी। कठिन परिस्थिति में उन्हें हिम्मत देकर आगे बढ़ाती रही थी। बच्चों को भी अपने अनुरूप ऐसे ही ढाला था कि आज भी जरा सी तकलीफ़ होने पर दौड़े चले आते हैं। पत्नी के प्रति अगाध प्रेम उनके मन में उमड़ आया। चारों बच्चे छोटे ही थे जब पिता की मृत्यु के बाद बड़े भाइयों ने सबका हिस्सा अलग अलग बांट दिया था। उनका मन नहीं लगा तो पत्नी और बच्चों को लेकर गाजियाबाद आ गए। एक मित्र की सहायता से एक कारखाने में सुपरवाइज़र का काम मिल गया। एक कमरा लेकर रहने लगे। शामली ने भी घर और बच्चे संभालने के साथ साथ दूसरे बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर दिया। साथ ही महिलाओं को सिलाई कढ़ाई सिखाने का काम भी शुरू कर दिया। दोनों की मिली जुली आमदनी से घर ठीक ठाक चलने लगा।
शुरू में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन एमएससी पास होने के कारण नौकरी में प्रमोशन मिलता गया। धीरे धीरे समय बदला, उन्हें अच्छी नौकरी मिल गई, तनख्वाह भी बढ़ गई, बच्चों का एडमिशन भी अच्छे स्कूल में करा दिया। पर 4 बच्चों की परवरिश करना आसान नहीं था। उन्होंने अपने हिस्से का मकान और ज़मीन बेचकर कुछ धनराशि बच्चों के नाम से जमा कर दी और लोन लेकर यह मकान खरीदा। धीरे धीरे बच्चे पढ़ लिख कर अपने अपने जीवन में सेट हो गए। सबकी शादियां हो गईं। अब वो दोनों अकेले ही यहाँ रहते हैं। बेटियां पास ही हैं, अक्सर आकर खैरियत ले लेती हैं। छुट्टी मिलते ही बेटे भी आ जाते हैं। अभी छोटे बेटे का ही फ़ोन था, दशहरे की छुट्टी में आ रहा है। अजी सुनिए तो, कहाँ खोए हुए हैं? पत्नी शामली की आवाज़ से उनका ध्यान टूटा। क्या हुआ? उन्होंने टीवी बंद करते हुए पूछा। कुछ नहीं, आप ज़रा इधर बैठिए, बाई यहाँ पर सफाई करेगी। अच्छा कहकर वह फिर से पीछे की ओर बालकनी में चले गए। चिड़िया का घोंसला बनाने में लगी थी। चिड़ा भी उसकी मदद कर रहा था। थोड़ी देर रुककर अंदर आ गए। शामली ने पूछा, बन गया घोंसला? हाँ, शाम तक बना ही लेगी, कहते हुए सुदर्शन वहीं सोफे पर बैठ गए। तभी उनकी नज़र शामली के गले पर पड़ी। चेन। अचानक से वह बुदबुदा उठे। फिर से याद का एक झोंका उन्हें छू गया। मकान की किश्त भरने के लिए कुछ रकम कम पड़ रही थी। तब शामली ने गले से चेन उतारकर दे दी थी। उन्हें बेचना पड़ा था। फिर कई बार कोशिश की, पर नहीं बनवा सके। अचानक निश्चय किया, यह अच्छा मौका है, अब चेन खरीद सकते हैं। आज ही बेटों से बात करूँगा। सोचकर वह अपनी बाकी दिनचर्या में लग गए। अगली सुबह बालकनी में पहुँचे तो घोंसले में 2 अंडे देख मुस्कुरा उठे। फिर तो दिन भर में बालकनी के कई चक्कर लगाते, जैसे निगरानी कर रहे हों। दिन बीते, 2 नन्हे चूजे घोंसले में हिलने डुलने लगे। अब चिड़िया उनकी परवरिश में लग गई। चोंच में दाना लेकर आती और उन्हें खिलाती। यह सब देख सुदर्शन और शामली खुश होते और अपने पुराने दिन याद करते। एक दिन सुदर्शन बाजार से 3-4 बर्ड हाउस खरीद लाए और चिड़ियों के लिए दाना पानी रख कर बालकनी में जगह जगह टांग दिया। अब तो दिन भर उनकी बालकनी चिड़ियों की आवाज़ से गुलजार रहने लगी। चिड़िया के नन्हे बच्चे भी अब फुदकने लगे थे। धीरे धीरे चिड़िया उन्हें उड़ना सिखा रही थी। एक शाम ज्वेलर की दुकान पर चेन देखने गए। तभी बड़े बेटे का फ़ोन आ गया। पापा, विपुल से बात हुई आपकी? हाँ बेटा, हुई थी। 24 को आ रहा है। मैं भी 23 को आ रहा हूँ पापा। दशहरे की छुट्टी ले ली है। माँ का जन्मदिन सब साथ मिलकर मनाएंगे। बेटे की बात सुन खुशी से उनकी आंखें नम हो गईं। बेटे से ही चेन खरीदने की बात भी कर ली। बेटे ने तुरंत ही आवश्यक धनराशि ट्रांसफ़र कर दी। चेन खरीद कर बाहर निकले तो बेटियों को भी फ़ोन करके बता दिया। घर लौटे और जल्दी दिन बीतने का इंतज़ार करने लगे। चिड़िया के बच्चे बड़े हो गए थे, पंख फैलाकर उड़ना सीख गए थे। अब
चिड़िया घोंसले में निश्चिंत सी दिखाई देती। बच्चे उड़कर जाते और थोड़ी देर में वापस लौट आते। 23 तारीख की सुबह पत्नी के साथ बालकनी में बैठे चाय पी रहे थे तो नज़र घोंसले की तरफ गई। चिड़िया अकेली ही बैठी थी, बच्चों के लौटने का इंतज़ार करती हुई। वो भी बेटे का इंतज़ार कर रहे थे। दोपहर तक बड़ा बेटा विहान अपने परिवार के साथ आ गया। उन्हें देख शामली खुश पर आश्चर्यचकित थी और पति को मुस्कुराते देख समझ गई कि वो पहले से ही जानते थे। शाम को पौधों में पानी डालने बालकनी की तरफ गए तो देखा चिड़िया अभी भी अकेली ही बैठी थी। समझ गए कि बच्चे बड़े हो गए हैं और अपने जीवन की उड़ान भरने के लिए निकल गए हैं। चिड़िया शांत बैठी थी, बच्चों की प्रतीक्षा में। 24 तारीख की सुबह सुबह ही उन्होंने जन्मदिन की बधाई देते हुए शामली को चेन पहना दी। दोनों की आंखें नम हो गई थीं। तभी विपुल भी अपने परिवार के साथ आ पहुंचा। जन्मदिन की बधाई गीत घर में गूंजने लगा। इस बार शामली ने नाराज़गी दिखाते हुए कहा, आपको पहले से पता था? क्या आपने बनाई यह योजना? नहीं, बच्चे तो अपने आप आए हैं। मैंने सिर्फ तुम्हें सरप्राइज़ दिया है, कहकर सुदर्शन मुस्कुरा दिए। बेटों, बहुओं और पोतों पर प्यार लुटाती शामली अलग ही नज़र आ रही थी। शाम तक बेटियां भी आ गईं। सुदर्शन खुश थे। कुछ दिन के लिए ही सही, उनके घर में रौनक हो गई थी। शाम को दाना डालने के लिए बालकनी में गए तो देखा चिड़ा और चिड़िया अकेले ही बैठे हैं। उन्हें एहसास हुआ उनके बेटे भी कुछ दिन रहकर चले जाएंगे, फिर वो और शामली भी ऐसे ही अकेले हो जाएंगे। उन्होंने मुट्ठी भर अनाज मुंडेर पर बिखेर दिया, इस विश्वास के साथ कि एक दिन ऊंची उड़ान भरकर उनके और चिड़िया के बच्चे भी ज़रूर वापस यहीं लौटेंगे। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? पसंद आई है तो लाइक बटन प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।